भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जो हो रहा है ना, वो तो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, रैशफोर्ड एंड एम्बापे हैज द सेम अमाउंट ऑफ चैंपियंस लीग गोल दिस सीजन। रैशफोर्ड को तो पेनल्टीज भी नहीं लगी। हाय, आई एम अर्जुन एंड वेलकम टू फुटबॉल क्रेजी बॉय। हांसी फ्लिक, एक ही तो दिल है यार, कितनी बार जीतोगे। यूएफए चैंपियंस लीग मैच डे 1 खत्म हो चुका है, एंड व्हाट डिड वी ऑब्जर्व? Some teams which have come with renewed confidence. The teams which we think are the best teams from the last season have maintained their level. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल, जो कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्लॉकबस्टर गेम्स। और मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि हमने न्यूकासल को पता ही नहीं कब खेला था पिछली बार। मेरे अपने लाइफ टाइम में मैंने पहली बार देखी ये मैच। मैच से पहले बहुत हाइप थी, लंबे प्लेयर्स हैं, फिजिकल टीम है। न्यूकासल बार्सिलोना स्ट्रगल करेगी, नहीं खेल पाएगी। सेंट जेम्स पार्क का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है। एंड फर्स्ट 15 मिनट्स ऐसा लगा कि स्ट्रगल होगा। बट फिर जिस तरीके से पेड्री और फ्रेंकी डियोंग ने मैच को गुत्ती से पकड़ा है, माय गॉड, वी आर ब्लेस्ड। बार्सिलोना एज अ क्लब इज ब्लेस्ड। बुस्केट्स, जावी, इनिएस्टा, फ्रेंकी डियोंग एंड पेड्री, यार ऐसे मिडफील्डर कि जो क्रॉप होता है, ये किसी क्लब में सालों में एक बार आता है। हम लोग हर 10-15 साल में प्रोड्यूस करते हैं ऐसे मिडफील्डर्स। वी आर डैम डैम लकी एंड वी शुड नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। कल के मैच की बात करते हैं। पहले 15 मिनट में एडी हाउ ने टैक्टिक्स तो बिल्कुल ही जबरदस्त डिप्लॉय किए थे। वॉल्टरमैन को नहीं खिलाना, पहले मुझे लगा था कि अरे आई डोंट नो व्हाट ही हैज डन, बट द पेस व्हिच ही हैड फ्रॉम बार्न्स, इलांगा और एंटनी गॉर्डन, oh my god, they were tormenting us. The pressing was absolutely wonderful from Newcastle. एटमॉस्फेयर, हर एक चैलेंज को जिस तरीके से उनका क्राउड चीयर कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, थोड़ी तो स्ट्रेस में आ गई थी बार्सिलोना। बट फिर उसके बाद हम लोगों ने जिस तरह से पेस को काम डाउन किया, जिस तरीके से कंट्रोल किया हमने गेम को, पेड्री और फ्रेंकी डियोंग का जो स्पेशली जो परफॉर्मेंसेस, इन दोनों ने मिला के 200 टचेस लिए हैं कल के मैच में। फ्रेंकी डियोंग ने इतनी हाई इंटेंस प्रेसिंग के मैच में आई थिंक ही हैज गिवन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। 86 में से 85 पासेस कंप्लीट किए हैं उसने। पेड्री ने भी कुछ 91 में से 85 पासेस कंप्लीट किए। इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। बट मैं स्पेशली बार्सिलोना की जो बैकलाइन है उसकी तारीफ करना चाहूंगा। हम डिफेंसिवली पिछले साल जो वल्नरेबिलिटी, हांसी फ्लिक इज वर्किंग ऑन दैट वल्नरेबिलिटी। 5 मीटर थोड़ी सी पीछे थी हमारी बैकलाइन, नॉट वेरी हाई। जैसे जो क्रेजी बैकलाइन जो हमने पुश करके रखी थी पिछले साल, उससे थोड़ा डिफरेंट था कल का अप्रोच। अराहो खेले इंस्टेड ऑफ गार्सिया। अराहो वाज पिविटल। बट सबसे स्पेशल कल परफॉर्मेंस थी, मैं कहूंगा, जूल्स कुंडे की। ओ माय गॉड, जूल्स कुंडे आई थिंक हैज गिवन वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस इन बार्सिलोना शर्ट। राइट साइड पे जो लिंटन और एंथनी गॉर्डन को जिस तरीके से उन्होंने रोक रखा था। हाँ, एंड में गॉर्डन का गोल हो गया एंड वो थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ा सा लैप्स हो गया था कुंडे से, बट उसके अलावा ही वाज इमैक्युलेट। जैसे पिच को वाइड खींचना टैक्टिकली पेड्री के लिए और फ्रैंकी के लिए, स्पेस बनाना, वाइड स्ट्रेच करना पिच को, कुंडे वाज इमैक्युलेट यस्टरडे। क्या परफॉर्मेंस थी कुंडे की। और रैशफोर्ड, दैट मैन इज बैक, कम ऑन। क्या परफॉर्मेंस थी रैशफोर्ड की, स्पेशली सेकंड हाफ में। मैं कहूंगा कि रैशफोर्ड की फर्स्ट हाफ में डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी कमजोर थी बिफोर द गोल। सेकंड हाफ में भी रैशफोर्ड कुछ कुछ चीजें मिस्टेक्स कर रहे थे। मुझे तो एक टाइम पे ये भी लगा था कि शायद रैशफोर्ड को हटा के फेरमिन को लेफ्ट में करके ऑल्मो को डाल देना चाहिए, क्योंकि ऑल्मो बॉल को सेंट्रली कंट्रोल कर पाए। बट टू स्टिक विद मार्कस रैशफोर्ड, दिस इज व्हाट ग्रेट प्लेयर्स कैन डू। What a bullet of a shot, pile driver of a finish, the second one. पहले में भी जिस तरीके से स्पेस क्रिएट की खुद के लिए और हेडर मारा, रैशफोर्ड बहुत ज्यादा हेडर्स नहीं मार, बट व्हाट अ फिनिश। एंड सेकंड गोल, दैट शॉट,
लेवेंडोस्की की इंपॉर्टेंस इज सो अंडररेटेड इन दिस टीम। जिस तरीके से होल्ड अप करते हैं लेवेंडोस्की गेम को, जिस तरीके से बॉल होल्ड अप करके रैशफोर्ड के लिए रिलीज हुई बॉल, रैशफोर्ड ने बॉल ली, बैंग, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। हम लोगों को ऐसे एक फ्लेयर वाले प्लेयर की जरूरत थी, कंसिडरिंग वी वर मिसिंग लमीन यमाल, कंसिडरिंग वी वर मिसिंग बाल्डे। हम न्यूकासल के होम पे जाके, सेंट जेम्स पार्क पे जाके 2-0 अप थे, एक गोल कंसीड कर दिया, बट इट वाज अ कंसोलेशन गोल। बहुत ज्यादा नहीं क्रिएट कर पाए न्यूकासल अपने होम ग्राउंड पे, जिस तरीके की परफॉर्मेंस हांसी फ्लिक ने दी है। थोड़ा प्रैग्मेटिक थे पिछले टाइम से हांसी फ्लिक, पिछले चैंपियंस लीग कैंपेन से ही वाज अ लिटिल मोर, कहा कि थोड़ा बॉल, फुटबॉल को कंट्रोल करते हैं, लेट्स नॉट गो घंग गो अटैकिंग। दैट वाज अ वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन एंड हांसी फ्लिक्स टैक्टिकल जीनियस टू कीप द बॉल। सेकेंड हाफ में जिस तरह से टेम्पो स्लो डाउन कर दिया था, न्यूकासल का फैन बेस और न्यूकासल की टीम रैटल हो गई थी सेकंड गोल के बाद। दे वर नॉट, दे हैड ऑलमोस्ट गिवन अप। अगर वो गोल नहीं हुआ होता तो द फैंस वुड हैव गॉन होम इन अ डिज्मे। इस तरीके से हम लोगों ने बॉल और पोजीशन कंट्रोल किया है। आई लव द वे बार्सिलोना परफॉर्म्ड। और बड़े मैचेस में यू कैनॉट ऑलवेज डोमिनेट ऑल द टाइम, कीप अटैकिंग, यू हैव टू समटाइम्स take control of the ball and calm the game down, and which we did. आई लव द फैक्ट कि हांसी फ्लिक ने एक ऐसी टीम क्रिएट करने की तरफ एक स्टेप ले लिया है कि जो सिर्फ अटैक नहीं, डिफेंड भी कर पाए। फिजिकलिटी की जब बात होती है ना, सिर्फ फिजिकलिटी की जो बात करते हैं लोग, फिजिकली टीम हम बार्सिलोना को रॉन देंगी वगैरह, नहीं, हमारे पास जैसे प्लेयर्स है ट्रिकरी के साथ मूव कर सकते हैं। जावी, इनिएस्टा और वो सब लोग सीडोर पीडोर को एसी मिलान में खा जाते थे, because Xavi, Iniesta, Busquets had the technical ability to slow the game down and make the game tempo according to their wish. कल मैंने वही देखा, बहुत टाइम बाद। मैं कहूंगा हांसी, एक तो हांसी फ्लिक इज द बेस्ट कोच बार्सिलोना हैज गॉट आफ्टर लुई एनरिके। लुई एनरिके के बाद सीधा मैं कहूंगा हांसी फ्लिक इज द कोच दैट बार्सिलोना नीडेड। व्हाट अ जीनियस ऑफ अ टैक्टिशियन हांसी फ्लिक इज। वो बहुत ज्यादा प्लेयर्स को इन्वर्ट करवाना, पोजीशन शिफ्ट करना, वो सब नहीं करते, बट जो हल्के हल्के डायनामिक्स चेंज करते हैं वो। पेड्री को बोलते हैं कि जो लिंटन और ब्रूनो गेमारेश वाज वर मार्किंग पेड्री, तो पेड्री को बोलते हैं कि थोड़ा सा तू डिसीजन मूवमेंट पे ध्यान दे, और कुंडे को बोलते हैं कि तू जो लिंटन को थोड़ा पुल अपार्ट कर, वाइड स्ट्रेच कर पिच को, कि जो लिंटन पुल अपार्ट हो जाए। ये जो हल्के हल्के जो जो टैक्टिकल जीनियस हांसी फ्लिक लाते हैं ना, दीस आर नॉट टॉक्ड अबाउट। Absolute genius. Barcelona won their first match 2-1. I think it was a well-deserved victory. We dominated the match, and I think I'm very, very happy with the start of the Champions League, the way Barcelona started. Arsenal versus Athletic Bilbao जो मैंने मैच देखी थी, it was a very dull affair first half में। तो फर्स्ट हाफ में तो मैं ऑलमोस्ट ऐसा था कि बंद करो मैच, नहीं देखना, बोर हो रहा है। बट सेकेंड हाफ आर्सेनल ने मैच को कंट्रोल किया, एथलेटिक बिल्बाओ को दिखा दिया कि क्वालिटी क्या होती है। निको विलियम्स की एब्सेंस थी, तो शायद निको विलियम्स होते तो कुछ बात अलग होती, मैं कहूंगा ठीक है, बट व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम आर्टेटा एज अ टैक्टिशियन। जिस तरीके से उन्होंने मिडफील्ड को फ्री अप किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने सब्स्टिट्यूशन टाइम किए, मार्टिनेली और ट्रोसार्ड ही वो दो प्लेयर्स थे जिन्होंने कंबाइन किया था फर्स्ट गोल के लिए, और सेकंड गोल के लिए मार्टिनेली ने ट्रोसार्ड को गोल के लिए असिस्ट किया था। ट्रोसार्ड ने गोल मारा, मार्टिनेली ने असिस्ट किया। पहले गोल में इट वाज द रिवर्स। तो आर्सेनल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टीम टू वॉच दिस सीजन। कैन दे गो फार? कैन दे अगेन रीच द सेमीफाइनल, मे बी फाइनल्स? आई डोंट नो, बट इट वाज द डेप्थ ऑफ द स्क्वाड दैट आर्सेनल हैव बिल्ट, इट वाज यूजफुल, एंड एथलेटिक बिल्बाओ के सामने दिखा वो। अवे एथलेटिक बिल्बाओ के होम ग्राउंड पे जाके जीतना, इट्स अ वेरी वेरी गुड गुड अचीवमेंट। फिर मुझे बात करनी है जुवेंटस वर्सेस डॉर्टमंड के बारे में। आई थिंक इस सीजन की चैंपियंस लीग की वन ऑफ द बेस्ट गेम्स थी। पहले हाफ में 0-0, सेकेंड हाफ में 4-4, सब पागल हो चुके थे। बट मैं कहूंगा कि यूवेंटस हैज टू डू बेटर। अपने होम ग्राउंड पे 4 गोल कंसीडर करो, 4-2 डाउन थे वो एक पॉइंट पे, तो 4-4 हो गया, एंड मैन ड्रॉ तो निकाल लिया उन्होंने, बट दे हैव टू गो टू मैड्रिड एंड
दे हैव वेरी टफ फिक्चर. जुवेंटस को अगर प्रोग्रेस करना है तो दे हैव टू डू बेटर. इस तरीके से खेल के नहीं चलेगा. जुवेंटस हैज टू प्ले बेटर. मिला वर्सेस बार्सिलोना की मैच थी पिछले साल, उस टाइप का एकदम यहां से वहां अटैकिंग, 2-2 मिनट पे गोल पड़ रहे. तो इट वाज अ फैंटास्टिक गेम. अब मुझे बात करनी है लिवरपूल वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड के बारे में. एक तो व्हाट अ स्टार्ट लिवरपूल. क्या स्टार्ट किया था लिवरपूल ने. 2 गोल्स फटाफट 5-6 मिनट में गोल मार दिए एंड वी थॉट कि अब तुम मैच कंट्रोल में. बट सिमियोनी, एथलेटिको मैड्रिड बीइंग एथलेटिको मैड्रिड, दे केम बैक. और फिर लिवरपूल मुझे लगता है जानबूझ के कर रही है. वो आने देते हैं. दे लेट ऑपोजिशंस कम बैक कि आ जाओ, हम लोग थोड़ा सा खेलते हैं यार, फुटबॉल फुटबॉल खेलते हैं. थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ा रियल मैड्रिड वाली फील्स आते हैं. तो एंड तक ले गए, 2-2 हो गया. और फिर लिवरपूल ने बोला नहीं मुझे जीतना है, तुम भाड़ में जाओ, मुझे जीतना है. और फिर लिवरपूल ने वर्जिल वैन डाइक ने 92nd मिनट पे हेडर गोल मार के एटलेटिको मैड्रिड को हरा दिया. और डिएगो सिमियोनी लड़ गए फैन से और अब उन्हें रेड कार्ड मिल गया. इजैक का इसमें डेब्यू हुआ था एंड आई थिंक इजैक वाज डिसेंट. कुछ फर्स्ट हाफ के एंड में कुछ टचेस वगैरह अच्छे थे इजैक के, बट ही स्टिल नीड्स टू गेट बैक हिज फिटनेस एंड as he will grow into the team he will play better. But वर्ड्स का थोड़ा सा स्पार्क दिखा. वर्ड्स अभी भी और बेटर इंप्रूव कर सकते हैं. यंग है दोनों प्लेयर्स, और एक नई कंट्री में आना, कभी जर्मनी से बाहर नहीं गए हुए इंसान को जर्मनी में जाना, और फिर इजैक का भी पहली मैच थी. तो इजैक एंड वर्ड्स बोथ विल कम गुड, आई एम प्रीटी श्योर. एंड आई थिंक एक्साइटिंग टाइम्स अहेड फॉर लिवरपूल फैंस. बायर्न वर्सेस चेल्सी की बात करें तो बायर्न म्यूनिख ने 3-1 जीत लिया अपना मैच. आई थिंक बायर्न म्यूनिख इज अ पेडिग्री टीम. आई थिंक यूरोपियन पेडिग्री है उनमें एंड आई थिंक दिस सीजन अगेन दे कैन कम्पीट एट अ वेरी हाई लेवल. एंड कंपनी ने नहीं बोलते बोलते काफी स्ट्रॉन्ग कंपिटिटिव टीम बिल्ड कर दी है. चेल्सी की बात करें तो चेल्सी ठीक है, दे गेव अ कंपटीशन फॉर अ हाफ एन आवर और सो, बट इट वाज रियली मतलब जो सिनर्जी और जो टाइप ऑफ फुटबॉल बायर्न म्यूनिख खेलती है एंड एट Allianz Arena, it was always going to be a difficult thing for Chelsea. And Chelsea fans should not demean their team. I think they have played a decent game. Bayern Munich was better and they won, so that's fine. But I think Chelsea fans have a lot of things to be proud of their team. तो यही है. अब मुझे बात करनी है रियल मैड्रिड वर्सेस मार्से की रॉबरी के बारे में. पहला गोल मार्से का फैंटास्टिक. डीन हाउसन ने मिस्टेक की, आर्दा गुलर ने मिस्टेक की, ग्रीनवुड ने अच्छा असिस्ट दिया एंड वेया स्कोर्ड. इट वाज अ गुड स्टार्ट एंड मार्से डिड लुक वेरी कन्विंसिंग. एक तो रोबर्टो डिजर्बी इज वन ऑफ माय फेवरेट कोचेस. द वे ही मैनेजेस द टीम एंड द वे ही हैंडल्स द टीम एंड प्रोग्रेशन वगैरह जैसे खेलते हैं डिजर्बी की टीम्स, आई लव इट. बट व्हाट द एफ वाज दैट सेकंड पेनल्टी यार. मतलब पैर को लग के हाथ को लगाए उस बंदे के, और तब भी पेनल्टी दे. अब एक तो कार्वाहाल जो कैप्टन है रियल मैड्रिड का, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्लेयर है इस टीम का, उसने ऐसे बेवकूफाना डिसीजन लेके ही गॉट अ रेड कार्ड. तो मार्से को एक उम्मीद हो सकती है, बट मुझे लगा ही था कि रियल मैड्रिड को ना कुछ फ्री किक, पेनल्टी कुछ तो मिल ही जाएगा, और वही हुआ. How can they keep getting away with this shit? I don't understand. Especially Champions League में they just keep getting away with this shit यार. ये तो थी ही नहीं पेनल्टी. कोई कुछ भी आर्ग्यू कर ले, नहीं थी वो पेनल्टी. पैर को लग के हाथ को लगाए बॉल. पहले पैर से टैकल किया है उस बंदे ने, उसने विनी से बॉल जीती है, बट बॉल बाउंस ऑफ होकर हाथ को लगा. तो फिर अगर वो पेनल्टी थी तो फिर वाल्वर्डे की भी पेनल्टी थी जो बार्सिलोना के सामने हुई थी. फिर तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हो चुके जब रियल मैड्रिड के सेम सिचुएशन में थी, बट रियल मैड्रिड के अगेंस्ट पेनल्टी नहीं दी गई थी. तो हाउ डज दिस एड अप? बट एनीवेज दे गॉट द सेकंड पेनल्टी, दे स्कोर्ड 2-1. इट वाज अ रॉबरी, आई डोंट केयर. मतलब फर्स्ट मैच डे 2-1 जीत गए रियल मैड्रिड. इट वाज नॉट अ वेरी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस. या व्हाटएवर, एम्बापे ने 2 गोल मारे थे, रैशफोर्ड ने भी 2 गोल मारे. मतलब रैशफोर्ड को तो पेनल्टी भी नहीं लगी. But anyways, Mbappe is it was just I'm just kidding. Mbappe is in imperious form and he's a
terrific player and all that. Real Madrid won their match 2-1. It was a daylight robbery and whatever. अब आखिरी मैच है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वो है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस नेपोली. केविन डी ब्रुयना होम कमिंग वापस आए. केविन डी ब्रुयना अच्छा खासा उनको रिसेप्शन मिला. मैन सिटी के होम ग्राउंड पे बहुत अच्छी रिसेप्शन मिला. बट हिज होम कमिंग वाज कट शॉर्ट बिकॉज रेड कार्ड मिल गया उनके नेपोली के टीम के प्लेयर को. एंड केविन डी ब्रुयने इतने डिफेंसिवली वीक हो गए हैं. आई डोंट नो क्या डिसीजन था कोच का, कॉन्टे का. ही जस्ट सब्स्टिट्यूटेड केविन डी ब्रुयना एंड मैनचेस्टर सिटी ने तो फिर धागा ही खोल दिया था. दे डिस्ट्रॉयड नेपोली. 23 शॉट्स या कुछ लिए मैनचेस्टर सिटी ने. हालैंड का हेडर वाज ग्रेट एंड डोकू तो टर्न्ड इनटू नेमार ऑल ऑफ अ सडन एंड ही जस्ट टर्न्ड एंड ही स्विवल्ड एंड ही शॉट एंड ही स्कोर्ड. एंड I think City is convincing. City is धीरे धीरे they are coming back in their own. Pep Guardiola is getting a hold of that team and I think they will come back with a bang. And तो यही कुछ टीम है. मैनचेस्टर सिटी, बायर्न म्यूनिख, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, PSG, लिवरपूल, आर्सेनल who will be in contention to win this Champions League. I think Champions League match day one was I think Champions League match day one showed us कि जो टॉप टीम्स है पिछले साल से वो अभी भी टॉप है. एंड द थिंग इज दैट और कुछ टॉप टीम जो पिछले साल लग रहा था कि नॉट दिस रीजन, जैसे बायर्न म्यूनिख फॉर एग्जांपल, आई थिंक दे आर बैक. जैसे मैनचेस्टर सिटी हो गए, बायर्न म्यूनिख हो गए, आई थिंक दे आर बैक. सो ये चैंपियंस लीग तो और कम्पिटेटिव होने वाला है ऐसा लग रहा है. आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस साल चैंपियंस लीग कौन जीतेगा? क्या बार्सिलोना अपना 6th चैंपियंस लीग जीत सकती है फाइनली? ये भी बताइएगा आप. और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑलवेज रिमेंबर, फिस्का बादशाह, फिस्का खाता दुनिया.